वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक और ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्टोरल सिस्टम एंड पार्टी सिस्टम, जो कि स्टूडेंट पीजी के लिए हो या यूजीसी नेट जेआरएफ हो, सबके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन इससे आते हैं। स्टार्ट करते हैं इलेक्टोरल सिस्टम से। जो सबसे पहला है वो है एफपीटीपी, दैट इज द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो बात करता है प्लूरैलिटी मेथड की, कि हर पार्टी इस मेथड में क्या है, सपोज कीजिए 4 पार्टीज हैं ए बी सी डी। अब इन ए बी सी डी में मान लीजिए एक को 10% मिल रहा है, एक को 20% मिल रहा है, एक को 30% मिल रहा है, एक को अगेन 40% मिल रहा है। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा है, जो इसमें 40% वाला है, वो पार्टी जो है या फिर वो कैंडिडेट जो है वो विन करता है एंड फाइनली वो गवर्नमेंट को बनाता है। इसलिए इसका जो मेजर प्रैक्टिस है हम वो देख सकते हैं इंडिया में और कनाडा में। उसके बाद आता है 2 राउंड सिस्टम पे। 2 राउंड सिस्टम में हम देखते हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड बैलेट सिस्टम, जहां पे मेजोरिटी प्लूरैलिटी होती है, जो डील करता है एब्सोलूट मेजोरिटी में, कि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उनको 50% वोट्स चाहिए होते हैं 2 राउंड्स में। और उसी के साथ साथ हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि इंस्टेंट रन ऑफ सिस्टम भी एक आता है, जिसको ऑल्टरनेटिव वोट या प्रेफरेंशियल वोटिंग भी कहा जाता है। वोटर्स जो है यहाँ पे कैंडिडेट्स को रैंक देते हैं इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एंड यहाँ पे बैलेट्स को काउंट किया जाता है, और जिनका सबसे ज्यादा बैलेट होता है उन टॉप कैंडिडेट्स को जो है हम चूज करते हैं एंड रिमेनिंग जो है वो जो लूज करते हैं इसमें उनको एलिमिनेट कर देते हैं। ये जो है प्रैक्टिस होता है आपका ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड में। ठीक है, देन कम्स द स्टेट सिस्टम। स्टेट सिस्टम जो है वो पार्टीज को स्लेट के फॉर्म में रखता है या स्टेट के फॉर्म में रखता है, एंड यहाँ पे वोटर्स जो है वो वोट करते हैं स्लेट्स के लिए। स्लेट्स एक तरीके का आप कह सकते हो यहाँ पे टोकन है, जिसको आप सेलेक्ट करते हैं अमेरिका में, जो रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स के बीच में होता है अमेरिका में। देन आता है मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे प्रोपोर्शन के बेस पे जो है आप इलेक्टोरल सिस्टम को डिसाइड करते हो, एंड इसी के साथ वोटर्स जो हैं वो 2 बार यहाँ पे वोट करते हैं। पहला वोट वो जो डालते हैं कि कौन सा जो मेंबर है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होगा, एंड दूसरा जो वो वोट डालते हैं वो होता है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। यहाँ पे सीट्स जो होते हैं वो फिल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी के एंड कैंडिडेट्स के बेसिस पे, एंड उसके बाद पार्टी के भी बेसिस पे सीट्स जो हैं वो फिल होते हैं। प्रैक्टिस होता है ये जर्मनी में, जापान में, नेपाल में और साउथ कोरिया में। अब आते हैं कुछ पार्टी सिस्टम के मेजर थिंकर्स पे, जिसमें सबसे बड़ा नाम है लिप्सेट एंड रोकन। लिप्सेट एंड रोकन ने जो है वर्ड कॉइन किया है, उसका नाम है वोटिंग ब्लॉक्स, एंड उसी के साथ इनकी मेजर बुक है जिनका नाम है पार्टी सिस्टम एंड वोटर अलाइनमेंट, जो लिखी गई है 1967 में। इसके बाद ये बात करते हैं कि कुछ क्लीवेजेस हैं या पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस हैं सोसाइटी में, जो कि सेंटर वर्सेस पेरिफेरी के फॉर्म में देख सकते हैं हम, स्टेट वर्सेस चर्च के फॉर्म में देख सकते हैं, ओनर वर्सेस वर्कर के फॉर्म में देख सकते हैं, एंड लैंड वर्सेस इंडस्ट्री के फॉर्म में देख सकते हैं। इसी के साथ ये जो पार्टी है इसको वो साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं बाय एनालाइजिंग द वोटिंग बिहेवियर ऑफ द मासेस, कि मासेस या फिर लोगों की कैसा वोटिंग बिहेवियर है, कैसे वो लोगों को वोट डालते हैं या कैसे वो लोगों को वोट कास्ट करते हैं अपने, किस कैंडिडेट को चूज करते हैं, किस बेसिस पे चूज करते हैं। वो वोटिंग बिहेवियर को एनालाइज करके मासेस के आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि कैसा पॉलिटिकल पार्टी का नेचर होगा और कैसा उसका एवोल्यूशन हो सकता है। उसी के बाद ये जो पॉलिटिकल क्लीवेजेस है, जो कि एक पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस है, वो ये देखते हैं कि कैसे कंट्री का जो पार्टी सिस्टम है वो डिटरमाइन करेगा, क्योंकि जैसा पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होगा एक कंट्री का, वैसे ही कंट्री के पार्टी सिस्टम को वो डिटरमाइन करेगा, वैसे ही कंट्री का पार्टी सिस्टम जो है शेप या फॉर्म होगा। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि जो वोटिंग बिहेवियर है वो ब्लॉक्स बनाता है, कि जैसे कि मान लो इंडिया के केस में क्या होता है कि हमारा जो वोटिंग बिहेवियर है कि कुछ लोग वोट दे रहे हैं बीजेपी को, कुछ लोग कांग्रेस को, कुछ लोग आम आदमी पार्टी को, तो क्या होगा कि ब्लॉक्स बन जाएंगे, बीजेपी ब्लॉक, आम आदमी पार्टी ब्लॉक, कांग्रेस ब्लॉक। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिकल क्लीवेजेस हैं वो वोटिंग बिहेवियर जो है वो वोटिंग ब्लॉक्स बनाता है। इसके कारण क्या होता है कि कुछ फ्रोजन पार्टी सिस्टम जो है वो पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस में दिखने को मिलते हैं, कि कुछ लोग हार्ड कोर पॉलिटिकल पार्टी के अफ्लुएंस में होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हिस्टोरिकली जो सोसाइटी में डिविजन्स है वो बनने लगते हैं। आगे चलते हैं।
ला पालुम्बोरा एंड मायरॉन वीनर। मायरॉन वीनर एंड ला पालुम्बोरा जो है वो पार्टी सिस्टम को दो तरीके से डिस्कस करते हैं, एक है कॉम्पिटिटिव एंड दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव जो पार्टी सिस्टम है वो बात करते हैं हेगेमनी की और टर्नओवर की, कि हेगेमनी कैसे वो पार्टी ने अपना यूनिट जनरेट कर रखा है और कैसे वो पार्टी जो है टर्नओवर, मतलब कि अगर सिचुएशन अगर करती है तो वो कैसे शिफ्ट भी हो सकता है। दूसरी आती है नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव में तीन है। पहला है वन पार्टी अथॉरिटेरियन। वन पार्टी अथॉरिटेरियन जो है वो डील करता है कि कैसे जैसे कांग्रेस सिस्टम थी 60s एंड 70s में। देन वन पार्टी प्लूरलिस्टिक, की सारी पार्टी होने के बावजूद भी एक ही पार्टी को प्रेफरेंस दी जा रही है। देन उसके बाद आता है वन पार्टी टोटालिटेरियन, की टोटालिटेरियन रेजिम में है जिसमें वन पार्टी को ही आप सपोर्ट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट आते हैं एलमंड के क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टी सिस्टम पे, जहाँ पे वो बात करते हैं इनपुट की, जहाँ पे वो पॉलिटिकल सिस्टम को एक ऑर्गेनाइजेशन का बेस देखते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के बेस में वो उस पॉलिटिकल सिस्टम का भी बेस उसको मान लेते हैं, जिसमें वो चार कंपोनेंट्स की बात करते हैं। पहला है अथॉरिटेटिव डोमिनेंट, दूसरा है नॉन अथॉरिटेटिव, तीसरा है कॉम्पिटिटिव टू पार्टी एंड चौथा है कॉम्पिटिटिव मल्टी पार्टी। अथॉरिटेटिव डोमिनेंट का मतलब यह है कि एक ऐसी पार्टी जो कि अथॉरिटेटिव है एंड डोमिनेंट है, जैसे कि चाइना के केस में हम देख सकते हैं। दूसरी है नॉन अथॉरिटेटिव, कि एक पार्टी है तो बट वो इतनी अथॉरिटेटिव नहीं है। तीसरा आता है कॉम्पिटिटिव टू पार्टी, जो कि अमेरिका के केस में देखते हैं हम, ठीक है। एंड चौथा है कॉम्पिटिटिव मल्टी पार्टी, जो हम देखते हैं इंडिया के केस में। अब स्टाइल के बेसिस पे हम देखते हैं तीन तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है। पहला है सेक्युलर प्रैग्मेटिक बार्गेनिंग, बार्गेनिंग, जहाँ पे आप ऑन द बेसिस ऑफ सेक्युलरिज्म जो है आप बार्गेनिंग करते हैं। दूसरा है आइडियोलॉजिकली और एब्सोल्यूट वैल्यू ओरिएंटेड, कि आइडियोलॉजीज और एब्सोल्यूट वैल्यूज के बेस पे आप कैसे चीजों को समझते हैं। एंड तीसरा है पर्टिकुलरिस्टिक और ट्रेडिशनल वे में आप कैसे पार्टी सिस्टम को समझते हैं। नेक्स्ट आते हैं डुवर्जर के पार्टी सिस्टम पे, जो नंबर के अगर बेसिस में हम बात करें तो वो 1, 2 एंड 3 की बात करते हैं, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड थ्री पार्टी सिस्टम। पर जब हम स्टाइल की बात करते हैं तो वो 4 की बात करते हैं, सेल, कॉकस, ब्रांच एंड मिलिशिया के फॉर्म में, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो। मेरे मेल आईडी मैंने दे रखी है, इस पर आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हो। कीप लविंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।